गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लैब प्रोसेस पिछली क्लास में हमने न्यूट्रिशन एंड फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी कराए थे। तो आज हम जो हैं इसी लैब प्रोसेस का जो न्यूट्रिशन टॉपिक्स है उसी पे डिस्कशन करेंगे कि प्लांट्स में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है। कल हमने बताया भी था पिछली वीडियो में। आज हम थोड़ा सा उसी टॉपिक्स का और डिस्कशन करेंगे। तो चलते अपने टॉपिक्स पे। तो मैं भी क्लोरोफिल टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। क्लोरोफिल क्या है भाई? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे कि क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट्स। क्लोरोफिल है जो एक प्रकार का हरा पिगमेंट है, रंजक है, प्रेजेंट इन द लीव्स। ये जो है पौधे के जो पत्तियां होती है, लीव्स होती है, लीव्स में प्रेजेंट होता है। इफ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, जब जो है पत्तियों का जो है ऑब्जर्वेशन किया गया, पत्तियों को काट करके माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इसकी कुछ जो है स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिखाया गया है। लेकिन वीडियो में आपको पूरा क्लियर इसका पार्ट्स को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए आप जो है अपने एनसीईआरटी के बुक में इसे आप देख सकते हैं, दिया गया है। ठीक है। बी कैन सी सेल्स containing green don't like structures called chloroplast which contains chlorophyll. ओके तो यहाँ पर जो है बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट जो होती है वो क्लोरोफिल में ही प्रेजेंट्स है। तो यहाँ पर हम अगर दिखाना भी चाहें करके जूम करके इसको, तो आप जो है थोड़ी सी परेशानी होगी इसको देखने में और अच्छी तरह से आप देख भी नहीं पाएंगे। ओके जैसे यहाँ पर दिखाया गया ये डायग्राम में, तो इस तरह से इसको देखना मुश्किल है। जूम करेंगे तो इसके लेटर्स ही नहीं दिखेंगे। ओके तो इसे जो है आप एनसीईआरटी बुक में आराम से इसको देख सकते हैं। ओके चलते नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हाँ, इसमें आपको आसानी से दिख जाएगा। तो ये पत्तियों का गार्ड सेल भी द क्लोरोप्लास्ट का दिखाया गया है। तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कि देखिए ये पत्तियों का जो है, जैसे अपर एपिडर्मिक्स है ये वाला पार्ट्स, ये मेसोफिल है, लोअर एपिडर्मिक्स है, अस्टोमाटा। देखिए ये सब स्पेस जो छूटे हुए हैं यहाँ पे अस्टोमाटा को इंडिकेट कर रहा है, जो खुलता और बंद होता है। और ये जो है आपका गार्ड सेल भी द क्लोरोप्लास्ट के लिए है। ये छोटे छोटे जो बने हुए ये सब स्पंजी मेसोफिल है जो गुदगुदे होते हैं। प्लास्टेड मेसोफिल है ये। वैक्स क्यूटिकल है ये, वैक्स क्यूटिकल है। ठीक है, जो एक प्रकार का चिपचिपा मटेरियल्स होता है। और इसमें ये सब जो दिख पा रहे हैं ये एयर स्पेस है। क्या है? एयर स्पेस है। तो इस तरह से आप पत्तियों के काट के बारे में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। यहाँ पर जो पीछे वीडियो में जो है अभी जस्ट दिख नहीं रहा था, उसी का यहाँ पर अलग करके दिखाया गया है। साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है ना, वैकल्स मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल्यूलोज सेल बॉल है, वैकल्स है,
ये सब यहाँ पर दिखाया गया। तो ये सब को आप ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में। ओके, ये नोट्स जो हम बता रहे हैं वीडियो में वो पूरा का पूरा जो है आप कॉपी में नोट्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगी एक एक, तो हो सकता है अभी तो देखिए स्कूल खुलने की जब चांसेस रहेगी या फिर कभी भी मंगाया जा सकता है, इसलिए आप वीडियो में से ही नोट करके पूरा रखें। नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं क्या है। तो ये भी देखिए, आउटर मेम्ब्रेन है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन है, स्टोमाटा है। तो ये सब ड्राइंग इम्पोर्टेंस है, इसको आप लिख लीजिएगा और ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को यहाँ पर अलग अलग कर दिए हैं। पहले उधर जो सभी के साथ था। हायर वाटर वेपर्स कांस्टेंट और लोअर, यहाँ पर बताया गया है कि स्टोमाटा ओपन टू अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू इंटर इन द लीफ एंड वाटर वेपर टू लीफ। कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। तो ये जो होती है आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर ही चलता है, जिसके बारे में आगे डिस्कशन भी किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं स्टोमाटा। क्लोरोफिल तो हमने जस्ट अभी बताया था, यहाँ स्टोमाटा आ गया। तो स्टोमाटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच, तो स्टोमाटा आर टीनी प्रोसेस प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। कहता है कि स्टोमाटा जो है बहुत ही छोटा सा एक पोर्स होता है जो पत्तियों में प्रेजेंट होता है, जो गैसों को एक्सचेंज करता है। विच स्टोमाटा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल, ये गार्ड सेल में जो है पेयर में होता है। विच कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर, ये इसका काम होता है कि जो गार्ड सेल में ओपनिंग और क्लोजिंग होने का जो प्रोसेस है उस पर ये कंट्रोलिंग करता है। व्हेन वाटर इंटर्स द गार्ड सेल it swell and the pore opens when in the guard cell lose water it shrinks and the pore close, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि वाटर इंटर्स करता है गार्ड सेल में, तो उसमें जो है पोर ओपन्स होता है और गार्ड सेल लूज वाटर को, ठीक है, पास करता है। इज श्रिंक एंड द पोर क्लोज, ठीक है। यहाँ पर देखो इसका डायग्राम दिखाया गया है किस तरह से खुलते और बंद होते हैं, ठीक है। तो सरफेस व्यू और क्रॉस सेक्शन भी दिया गया, उसके काट का चित्र भी दिया गया है। वाटर डिफ्यूजन इनटू गार्ड सेल विच कॉज देम टू द ओपन एंड द हॉट या ड्राई डेज इन द गार्ड सेल हैव लेस वाटर ते रिलैक्स एंड द स्टोमा क्लोज, ठीक है। कहा गया है कि वाटर में जो इसमें जो डिफ्यूज़न का प्रोसेस चलती है गार्ड में, जिसके कारण जो है ओपन गर्मी और ठंड पड़ने पर जो है वो दिनों में इस पे एक एक्शन होता रहता है। द गार्ड सेल हैव द लेस वाटर, ये पानी को बहुत कम ही रिलीज करने में, अगर ओपन रहेगा तो हमेशा वाटर से क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है, जिसमें के कारण पौधों में जो है प्लांट्स में लूज वाटर हो जाएगा, इसलिए वो बंद भी होता है, क्लोज होता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं, ये देखिए जो भी हमने बता रहे थे उसका ये लीफ में स्टोमाटा को दिखाया गया है, स्टोमाटा किस तरह से, और यह स्टोमाटा का इंटरनल पार्ट्स को भी यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए गार्ड सेल है, गार्ड सेल मतलब क्या है, गार्ड किसको कहा जाता है, सुरक्षा करने वाले, तो गार्ड सेल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट है, एपिडर्मल सेल है, न्यूक्लियस है। तो जिससे कि यहाँ पर जो है वाटर जैसे उसमें पहुँचता है तो उसको ऑब्जर्व कर लेता है, फिर बंद कर लेता है, ठीक है, फिर खुलता भी है। तो वाटर डिफ्यूज इनटू गार्ड सेल विच कॉज देम टू ओपन, ठीक है। जब डिफ्यूजन के थ्रू जो है वाटर में पहुँचता है तो क्या होता है, ओपन होता ऑन हॉट या ड्राई डेज,
सूखे दिनों में या ठीक है सूखने पर ठंड होने पर द गार्ड सेल हैव लेस वाटर, दे रिलैक्स एंड द स्टोमक क्लोज। ओके, नेक्स्ट आता है पॉइंट एक्टिविटी टू शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि एक्टिविटीज़ यहाँ पर एक बताया जाएगा जिसमें क्लोरोफिल जो है बहुत ज़रूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो चलते हैं इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। टेक ए पोटेड प्लांट हैविंग variegated leaves. Croton plants keep is the dry room of the 3 days so that all the starch in use up. कहा गया है कुछ प्लांट लेना है, पोटेड प्लांट लेना है और वेराइटेड लिव्स जिसका कॉटन प्लांट जो कोई भी हो सकता है, कीप इन द डार्क रूम, वो अंधेरे रूम में उसमें क्या करनी है, रख देनी है और 3 दिन के बाद उसका ऑब्जर्व करना है। तो उसमें स्टार्च यूज अप, वो जितना भी उसमें स्टार्च था उसका क्या कर लिया, उसने यूज कर लिया। देन कीप्ड इन द सनलाइट फॉर 6 आवर्स, देन टेक द लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड मार्क द ग्रीन एरिया ऑफ द लीफ। आप देखिएगा कि उसका कुछ एरिया जहाँ पर सनलाइट पड़ी है वहाँ का ग्रीन हो जाता है, बाकी अगर क्लॉजेस है कॉटन प्लांट से जो ढक दिया गया है वहाँ पर वाइट हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर जो है ग्लूकोज नहीं बन पाई है पेपर, ठीक है। देन डीप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर टू मेक इट सॉफ्ट, दे डीप द लीफ इन द अल्कोहल एंड, और उसका जब ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो वहाँ से पता चलता है कि उसमें क्या है, क्लोरोफिल होता है जो बहुत ज़रूरी होती है। इसको आप अच्छी तरह से थोड़ा वीडियो में देख लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। एक्टिविटी यहीं पर ये ऑप्शन बी में भी एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, तो इस तरह से यहाँ ये बताया गया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है फॉर द नेसेसरी, ठीक है। टेक टू, तो वही चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। तो आप इसको जो है एनसीईआरटी बुक में जो इसका एक्टिविटी को दिया गया है आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 6, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब हम प्लांट से निकल गए, अब एनिमल में न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी करने के लिए पहुँच चुके हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो एनिमल्स में पहला अमीबा के बारे में यहाँ बताया गया है कि अमीबा इज द यूनिसेलुलर एनिमल्स लिविंग इन द वाटर। कहा गया अमीबा जो है एक कोष के जीव है, यूनिसेलुलर एनिमल्स है और ये वाटर में रहने वाला है। इट टेक इन अ फूड बाई फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड पिसिडोपोडिया एंड फॉर्म इन द फूड वैक्यूल। कहा गया है कि ये जो है, ठीक है, तो वाटर में रहता है। अब फूड को प्राप्त करने के लिए इसमें फिंगर जैसे कुछ लाइक प्रोजेक्शन होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कुछ नहीं, ठीक है, और उसे पिसिडोपोडिया कहा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अब बुक में भी दिया हुआ है। फॉर्म द फूड वैकल्स, और उसको पकड़ करके जो है अपने मुंह के थ्रू अंदर वो ले लेता है, ठीक है। इनसाइड द फूड वैकल द फूड इज डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब्ड, और उसको क्या करता है, फूड को क्या करता है, खाता है और उसका डाइजेशन करता है और उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको ऑब्जर्व कर लेता है। द अनडाइजेस्टिव फूड इज देम सेंट आउट थ्रू इन द सरफेस ऑफ द सेल, और उसके बाद क्या करता है, एक्चुअली जो होता है अमीबा में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स नहीं होता है, वो अपने जो है बॉडी के किसी भी पार्ट से जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, अनडाइजेस्टिव मटेरियल्स, अनडाइजेस्टिव फूड जो होते हैं वह एक्सक्रीट कर सकता है ये अमीबा में ऐसा खूबियाँ पाया गया है। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कुछ यहाँ स्टेज दिया हुआ है। न्यूट्रिशन इन अमीबा ए है, ए में फूड पार्टिकल्स है। देखिए यहाँ पर जो है फूड पार्टिकल्स है, तो फूड पार्टिकल्स को कैसे क्या कर रहा है, वो क्या किया, पिसिडोपोडिया के थ्रू जो है उसको पकड़ करके मुख में अपना डाला,
उसके बाद सी में बना फूड व्हीकल्स यहाँ पर जो है, और फूड पार्टिकल्स चलाया गया। उसके बाद उसको क्या किया, उसका डाइजेशन कर रहा है। ठीक है, ये साइड का जब हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए आप बताया गया है क्या, देखिए फूड पार्टिकल्स हैं। फूड पार्टिकल्स को पकड़ने के लिए देखिए अपने यहाँ पर भी शेप क्या है, और यहाँ पर देखिए शेप को उसने चेंज कर लिया। अब शेप को पकड़ करके उसको अंदर कर लिया। इस तरह से इंजेक्शन भी इसमें हो रहा है। ठीक है, और फिर निकल जा रहा है, मटेरियल खाता है उसको बाहर भी एक्सेशन कर लेता है वो। ठीक है, तो इस तरह से जो है न्यूट्रिशन इन अमीबा में हमने आपको ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बींग्स के बारे में स्टडी कराएंगे। ठीक है, कि मनुष्य में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, उसका प्रोसेस क्या है, स्टेजेस उसका क्या है। ठीक है, तो ये सब टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।